जब हम लुईस स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा आंसर करेक्ट है और स्ट्रक्चर भी हमने सही बनाया है, लेकिन हमारा आंसर रॉन्ग आता है। इसके पीछे का जो सीक्रेट है बेटा वो है फॉर्मल चार्ज। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है लुईस स्ट्रक्चर्स के बाद जो हम पढ़ेंगे वो फॉर्मल चार्ज और लुईस स्ट्रक्चर्स पर कॉन्टिन्यूसली मैं वीडियोस डाल रही हूँ, आप उनको फॉलो करते रहिए। और अब कुछ ही मिनट्स में आपको यह मालूम चल जाएगा कि किस तरीके से आपको बहुत ही आसान ट्रिक को यूज करके और कंसेप्ट को यूज करके फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। पहले आप कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद फिर आप ट्रिक समझकर फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, और उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे हर स्ट्रक्चर के साथ तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर्मल चार्ज होता क्या है बेटा, ये इमेजिनरी चार्ज होता है एक एटम के ऊपर जब हम कोई लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, और फिर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें से सही स्ट्रक्चर कौन सा है। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, वो सिंपल तरीका है। तो फॉर्मल चार्ज के लिए क्या तरीका होता है मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का तरीका होता है बच्चों, ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, और माइनस हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में। अब बच्चे जो नए नए हैं ना वो गड़बड़ करते हैं, और जो ड्रॉपर है वो उनको तो आता ही है, और जो ट्वेल्थ में गए हैं वो भी गड़बड़ करते हैं। क्यों करते हैं पता है जो ट्वेल्थ में है वो गड़बड़ क्यों करते हैं? क्योंकि पढ़ा ही नहीं होता है उन्होंने, उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता है, पता है ना, उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता है। क्यों नहीं पढ़ा होता है? क्योंकि वो मस्ती मारते हैं, पूरा नुकसान करते हैं अपनी पढ़ाई का, है ना। तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम इसका पेन का थिकनेस, ठीक है, चलो। तो ये हो गया, तो फॉर्मल चार्ज ये हो गया। अब हमें जैसे मैंने आपको बताया था कि हम किस तरीके से लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो पहले हम वहीं से शुरू करेंगे। लुईस स्ट्रक्चर मैं वो वाले स्ट्रक्चर नहीं बता रही हूँ जो मैं पहले बता चुकी हूँ। तो क्या होगा इससे, मैं नए बनाऊंगी तो आपको नए भी समझ में आ जाएंगे। तो मैंने इससे पहले क्या बनाए थे लुईस स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे बताए थे। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल में जब मैंने लिमिटेशन ही एक्सेप्शन ही लिमिटेशन है बेटा, तो वहां पर जब मैंने PCl5 बनाया था, PCl3 बनाया था, है ना। तो और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में बता चुकी हूँ कैसे होता है, मैं ट्रिक्स बता चुकी हूँ किस तरीके से आप यूज करेंगे। मोस्टली आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड आपको ये बता चुकी हूँ कि सेकंड पीरियड के 4 एलिमेंट ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, जिनमें की 8 इलेक्ट्रॉन के लिए पूरे लड़ाई होती है और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो हम फॉर्मल चार्ज को यहाँ पर समझते हैं बिल्कुल सिंपल, एक नया मॉलिक्यूल ओजोन से। अब ओजोन तो आपको पता है ना, अर्थ के ऊपर एक लेयर होती है ओजोन गैस जो हमें सन के हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। तो किससे बनती है? O3 से बनती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। तो हम O3 को कुछ इस तरीके से बनाते हैं। पहला सवाल जो बच्चों के दिमाग में आता है कि मैडम हम ना O को ऐसे क्यों नहीं बना सकते, इस बिल्कुल सीधी लाइन में? हाँ बना सकते हो सीधी लाइन में, जब तभी तक बना सकते हो जब तक कि आपको VSEPR थ्योरी का ज्ञान नहीं है। अभी मैंने आपको VSEPR थ्योरी नहीं पढ़ाई है, अगले लेक्चर में आएगी VSEPR, एक दो लेक्चर्स में। तब आप ऐसे नहीं बनाओगे, आज तुम ऐसे बना सकते हो, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट यही होता है। तो मैं क्यों ये वाला फॉलो करूं, मैं ये वाला फॉलो करूंगी जो एग्जैक्ट होता है। क्यों होता है उसके लिए बैठो अभी समझो कि क्यों होता है, कोई क्यूरियोसिटी होनी चाहिए चीजों को जानने की, ठीक है। तो अब आपको मैं लास्ट वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, ऑक्सीजन बिलोंग्स टू 16th ग्रुप, तो इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उससे टीपो आप 6 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पुट कर दो। और ऑक्सीजन के सारे रूल्स याद करो बेटा। ऑक्सीजन क्या करता है? डबल बॉन्ड बनाता है, और क्या बनाता है? 2 लोन पेयर रखता है डबल बॉन्ड बनाकर। ये इसका मोस्ट एक्सेप्टेबल स्टेट होती है किसके अंदर? केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। जब भी ऑक्सीजन क्या होता है? जागीरदार होता है, ये अपने हिसाब से दुनिया चलाता है, क्योंकि पानी होता है, पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और उसमें ऑक्सीजन होता है, वो अपनी मर्जी से इस केमिस्ट्री को चलाता है। तो हम कहते हैं ऑक्सीजन जागीरदार है। चलो बच्चों बच्चों अब इस ऑक्सीजन का हम ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ये ऑक्सीजन चाहता है कि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, ये बीच वाला, चलो बीच वाले को सरदार बना देते हैं, तो इसको हम 8 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो 8 हो जाएंगे। और ये बोलेगा चल भाई तू भी लो। इन दोनों की तो आपस में दोस्ती हो जाती है, ये दो दो को शेयर करके डबल बॉन्ड बना लेते हैं। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इनका भाई ही होता है, तो वो उससे कहता है कि भाई वो तुम लोगों ने तो स्टेबल हो गए, मुझे भी तो स्टेबल करो। तो ये बीच वाला कहता है कि चल एक काम कर, जब तुझे जरूरत होगी तो तू ले लेना, मैं तो बीच में हूँ, मैं यहाँ से कहीं से भी ले सकता हूँ, तो एक काम कर तू मेरे ये ले ले, और जब जरूरत होगी तो ले लेना, और जब नहीं होगी तो मुझे वापस
वापस कर देना। तो मतलब क्या बन जाता है ये डेटिव बॉन्ड। इसकी भी चर्चा कर चुकी हूँ, नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो इसी की आएगी। ये बनता है डेटिव बॉन्ड, इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसको हम बोलते हैं डोनर एक्सेप्टर रिलेशनशिप। आपको पता है एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स का होता है। बट यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों वो एक ही एटम के होते हैं। एक कंप्लीटली डोनर होता है, प्योर डोनर, दूसरा प्योर एक्सेप्टर होता है, इसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और जब आप इसका बनाते हो स्ट्रक्चर, तो आप कैसे बनाते हो, देखो इस वाले ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया था तो कितने बच गए थे हमारे पास, 2 लोन पेयर, और इसने भी बनाया था तो कितने बच गए थे, 2 लोन पेयर। लेकिन एक लोन पेयर इसने कहाँ कर दिया शेयर, कोऑर्डिनेट में, तो हम ऐसे एरो लगाएंगे। और जब कोई ऑक्सीजन एटम कोऑर्डिनेट बनाता है तो उसके 6 के 6 नॉन बॉन्डेड रहते हैं, ठीक है। अब हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है। आप बोलोगे मैडम ये करेक्ट है कि नहीं है, तो हम इसमें फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, 1 2 और 3। बेटा एक फॉर्मल चार्ज वो होता है जो कि इंडिविजुअल एटम का होता है, मतलब पर्टिकुलर एटम पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसके ऊपर कितना चार्ज लगा हुआ है वो हम यहाँ से काउंट करते हैं। और वही चार्ज हमें बताएगा कि आपका मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है, मतलब जितना कम फॉर्मल चार्ज होता है उतना स्टेबिलिटी होती है। तो हम फॉर्मल चार्ज को स्टेबिलिटी से, फॉर्मल चार्ज को स्टेबिलिटी के साथ लिख सकते हैं इनवर्सली, लेसर इज द फॉर्मल चार्ज, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी मतलब जो स्ट्रक्चर कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा करेक्ट एक्यूरेट स्ट्रक्चर है, उसको हम फॉर्मल चार्ज से निकालते हैं। ये तो छोटे बच्चों की बात है, मतलब 11th क्लास के बच्चे, कंसेप्ट की बात है ये। लेकिन जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो तो आपको सब समझ में आने लगता है, और आप क्या करते हो, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, देख के मॉलिक्यूल को फॉर्मल चार्ज निकाल देते हो। बस उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने की जरूरत होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मेरे साथ साथ हमेशा मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ याद करने की। कभी भी ये मत सोचो कि वीडियो पड़ी हुई है इसको हम कभी भी देख लेंगे। अभी आप इस वीडियो को देखो और उसके बाद साथ साथ उसको नोट करो, और उसके बाद अपनी बार बार यूट्यूब देखकर या वीडियो देखकर रिवाइज मत करो, अपनी नोटबुक से रिवाइज करो। फिर कहीं आपको समझ में आता है कि कहीं गलती, फिर आप उस वीडियो को फॉलो करो। और अगर आपको लगता है कि आप कहीं काम करने जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, या फिर कुछ और किसी एंगेज हो, और आपको अपने आप को समझना है ये चीज कल पेपर, तो आप चलते चलते वीडियो को लगा सकते हो। 3-4 बार पढ़ने के बाद को समझ में आ जाएगा कि कहाँ आप स्किप कर रहे हो। पर बार बार ये नहीं कि अभी छोड़ दिया, अभी ऐसे ही देख लिया जल्दी जल्दी स्पीड में, उसके बाद में एग्जाम होगा तब नोट कर लूंगा, इस तरीके की हैबिट आपकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स are following this type of habit, and I have seen a number of students in my class। वो मुझे बोलते हैं कि मैडम हम ना, आप आपकी वीडियोस ना 2.1 और इतनी स्पीड पे जल्दी जल्दी सुन लेते हैं, हमें समझ में आ जाता है। तो बेटा ये रफ काम आप ना करें, चीजों को समझ करें, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला ऑक्सीजन लेते हैं। इसके लिए फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है, फॉर्मल ध्यान रखेंगे, फॉर्मल चार्ज ऑन एनी एटम होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ये एक फॉर्मूला है। अब आप ध्यान से देखो मैं क्या बोल रही हूँ। पहला ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं ऑक्सीजन 16 ग्रुप का, तो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नॉन बॉन्डेड कितने हैं, जो इतने पड़े हुए हैं, कितने पड़े, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नॉन बॉन्डेड है, मतलब लोन पेयर में जितने इलेक्ट्रॉन्स है। और बॉन्डिंग में कितने, गिनो बेटा, बॉन्डिंग बच्चे बता, इसी इन दोनों को ही गिनते नहीं, बॉन्ड में ये पूरे गिनने, 1 2 3 4, ठीक है। ये होते हैं बॉन्ड। बॉन्ड तो ये भी है ना, पूरा बॉन्ड है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 1/2 इंटू 4 करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 2, और हो जाएगा 6 माइनस 6 बराबर 0, यानी कि इस ऑक्सीजन पर मेरा 0 चार्ज। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जब ऑक्सीजन अपना मोस्ट फेवरेबल कंडीशन में, सिचुएशन में होता है, मतलब 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाकर 2 लोन पेयर रखता है, तो उसके पास फॉर्मल चार्ज 0 होता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरे ऑक्सीजन एटम में चेक करें फॉर्मल चार्ज कितना आएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, नॉन बॉन्डेड कितने हैं, 2 पड़े हुए हैं इसके सर के ऊपर, और बॉन्डेड कितने हैं, गिनो के बॉन्ड गिनने के लिए कितने करें, 1 2 3 4, 2 बॉन्ड इस तरफ बने हुए, और इसमें 2 बॉन्ड यहाँ होते हैं, एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन इस कोऑर्डिनेट में होते हैं, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो हम करेंगे यहाँ पर हाफ इंटू 6, तो ये मेरा हो जाएगा 3। तो मैं करूंगी 6 माइनस 5, तो फॉर्मल चार्ज है तो +1, तो यानी कि इस ऑक्सीजन के ऊपर मेरा +1 फॉर्मल चार्ज आया है।
ठीक है। अब आप देखिए थर्ड पर, देखिए बेटा थर्ड पर क्या है, इस वाले थर्ड पर देखते हैं, इस वाले ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज हमें निकालना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होते हैं क्योंकि यही ऑक्सीजन नॉन बॉन्डेड सर पे पड़े हुए 1 2 3 4 5 6 जो कि बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। हाफ बॉन्डेड कितने हैं, यहाँ गिनिए 2 2, इसकी बॉन्ड में 2 की शेयरिंग हो रखी है ना, यहाँ से 2, चाहे वो इसके हो चाहे इसके हो, शेयर तो इसने भी किया है, राइट, तो बॉन्ड तो काउंट होगा। तो ये हो गया, तो ये जगह 6 -7 इक्वल टू -1। अब देखना बेटा ओवरऑल चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पर कितना हो जाएगा, इस पर अगर +1 है और इस पर -1 है तो ओवर 0 हो गया। ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। मेरा मॉलिक्यूल कैसा है, न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है, 0 है, मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, इसका मतलब क्या है, ये मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर है किसका, ओजोन का, राइट। तो यही काम कैसे हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पर बनाया, ओ को बीच में रखा, इसके ऊपर 2 लोन पेयर थे, इधर हमने डबल बॉन्ड बनाया था, इसके ऊपर 1 2 3 चार्ज बनाया था, और ऐसे बनाया। क्या यही काम ऐसे नहीं हो सकता, बीच वाला तो ऐसे ही रहेगा, बीच में क्या डबल बॉन्ड यहाँ नहीं बन सकता, क्या ये ऐसे नहीं बन सकता, 1 2 3 4 5 6। आपको मैं पहले बता चुकी बेटा, वीडियोस को जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप पिछली वीडियो फॉलो करो, आपको बहुत मजा आएगा, उसमें मैंने सारे रूल्स बता रखे हैं, ठीक है। ये हो गया, मैं इसमें लिंक भेज दूंगी, ऐड कर दूंगी, ठीक है। ये हो जाते हैं, और उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पर ये होता है रेजोनेंस का स्ट्रक्चर, और ये होता है हमारा कैनोनिकल फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये हमारा 7 कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये हमारा हाइब्रिड का साइन होता है। और इसमें क्या लगता है, 3 ऑक्सीजन को आप यहाँ पर रखिए, सिग्मा बॉन्ड कहीं पर भी शिफ्ट नहीं होता है, और ये जो डबल बॉन्ड होता है ये पूरे में डीलोकेलाइज हो रहा होता है, ओवरऑल चार्ज 0 होता है, और केवल हाइब्रिड का साइन साइन होता है बेटा, हाइब्रिड का साइन, और ये हाइब्रिड होता है, और हाइब्रिड ही रियल स्ट्रक्चर होता है, और इसको बोलते हैं रेजोनेंस। अभी इसके बारे में अभी और पढ़ोगे, मतलब मैं इसको यहाँ पर से समझा रही हूँ कि आपको ये समझ आ जाए कि रेजोनेंस को बोलते हैं, आपके दिमाग में इंट्रोडक्शन आ जाए कि रेजोनेंस भी कुछ होता है, बट रेजोनेंस लुईस स्ट्रक्चर ने नहीं दिया था, ये वीबीटी से आया था। तो अभी हम लुईस स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, मैं आपको यहाँ फॉर्मल चार्ज पढ़ा रही हूँ, तो मैंने यहाँ बता दिया कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हम ऐसा करते हैं। तो ये ओजोन मॉलिक्यूल यहाँ कंप्लीट हुआ। सेकंड मॉलिक्यूल की अब हम बात करते हैं यहाँ पर। अगर मैं सेकंड मॉलिक्यूल की बात करूँ आपको समझाने के लिए, तो मैं यहाँ बता देती हूँ कार्बोनेट। चलो बेटा मैं अलग मॉलिक्यूल ले रही हूँ, तो कार्बोनेट 2 माइनस होता है। कार्बन को बीच में लेंगे, ऑक्सीजन को किनारे में लेंगे, तीनों ऑक्सीजन को, फिर हम ऐसा बनाएंगे। क्यों बनाएंगे ये आपको VSEPR से मालूम चलेगा। ऑक्सीजन के ऊपर कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, आप ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 कर लो, जैसे कि आपको पता है 1 2 3 4 5 6। और कार्बन कौन सी फैमिली का है, कार्बन है हमारा 14th ग्रुप का, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑक्सीजन के एक तरफ 2 दे दो, क्योंकि एक ऑक्सीजन तो भैया 2 बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, दोनों तरफ एक एक कर दो, आप पार्शियलिटी नहीं कर सकते, एक को देकर दूसरे को, दूसरा गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन बोलेगा कि मैं एक काम करता हूँ, दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर अपना मैं खुश हो जाता हूँ, तुम जाओ बाहर में कुछ भी करो। एक ऑक्सीजन तो तीनों में से जीतेगा ही जीतेगा, ठीक है, वो अपना 2 डबल बॉन्ड बनाकर 4 दो लोन पेयर रखेगा। चलो ये काम हो गया। अब ये कार्बन को कितने चाहिए, 8 चाहिए, 1 2 3 4 5 6, एक एक यहाँ से लेगा, कार्बन के भी 8 हो जाएंगे। कार्बन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी, क्योंकि ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता है। ये क्या कर सकता है, केवल अपना ऑक्टेट बना सकता है, उसे एक्सपेंड नहीं कर सकता है। तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल रहे। कार्बन की कहानी तो पूरी यहाँ पर हो गई है। परेशानी किसकी है, ऑक्सीजन की है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन को कार्बन से यहाँ कोई फायदा होने वाला नहीं है, उसके 4 इलेक्ट्रॉन है, एक एक की इसके भाई के साथ शेयर कर चुका है। अब ये जो ऑक्सीजन है बाहर से कहीं से एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 3 4 5 बचे, ठीक है। जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कार्बन बीच में आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, इसके ऊपर 2 लोन पेयर हो गए, मोस्ट एक्सेप्टेबल स्टेट हो गई ऑक्सीजन की। यहाँ पे हो गए 1 2 3 4 5, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, और ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमने ये बना दिया, और हम फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं, इसको 1 2 और 3 ऐसे करके कर लेते हैं। आप फॉर्मल चार्ज निकाल लो, कैसे निकालोगे फॉर्मल चार्ज, देखो यहाँ पर सिंपल वही करेंगे, फॉर्मूला का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या करेंगे बेटा, ये ऑक्सीजन 1 फर्स्ट ऑक्सीजन पर निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ इनटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन पर 6 होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इसके सर के ऊपर 5 पड़े हुए हैं, बॉन्डिंग कितने हैं, ये 1 और 1 2, 2 काटो, इसके ऊपर क्या हो गया 1, और 6 माइनस 6 बराबर 0। देखो नेगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर जो फॉर्मल चार्ज आ गया वो 0, क्योंकि इसने
इसने किसी और के साथ बॉन्डिंग कर रखी है, राइट। ये बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज ये शो कर रहा है कि किसी से बॉन्डिंग हो रखी है, ठीक है। अब दूसरे ऑक्सीजन पर चेक करो, दूसरे ऑक्सीजन पर ये देखो ये रहा, क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, नॉन बॉन्डिंग 4 पड़े हुए हैं, बॉन्डिंग कितने हैं, बॉन्डिंग मैंने कहा था बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन है पूरे काउंट होंगे, बच्चे केवल ऑक्सीजन के काउंट करके ले आते हैं, नहीं, ठीक है। तो पूरे का 4 हो गए, इसे काटो, 6 - 6 इक्वल टू 0। और मैंने आपको पहले भी अभी पहले बताया था कि जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाकर 2 लोन पे रखता है तो उसके पास फॉर्मल चार्ज 0 होता है। सिमिलरली द कंडीशन इज सेम फॉर दिस थर्ड ऑक्सीजन, इसके ऊपर भी 0 फॉर्मल चार्ज। तो देखो मोस्ट एक्यूरेट स्ट्रक्चर हुई कि नहीं हुई कार्बोनेट की, तो कार्बोनेट आयन की, है ना। तो आप जाओ तो आप ये काम कैसे हो सकता है, अगर जब इस बीच वाले ने ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना रखा है और इधर नेगेटिव है और इधर नेगेटिव है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, तो ऑक्सीजन गुस्सा नहीं होंगे, बोलेंगे हमने क्या ठेका ले रखा है नेगेटिव चार्ज लेने का। एक काम करो, एक बार तुम लो एक बार तुम लो, इंटरचेंज करो। क्या ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है, 3 4 5 इस पर नेगेटिव, 1 2 3 4 5 इस पर नेगेटिव और इधर डबल बॉन्ड 1 2 3 4, फिर ये बोलेगा कि मैं भी हर वक्त क्यों लूं, एक काम करता हूँ मैं भी शेयर करता हूँ। वो बोलेगा ठीक है मुझे डबल बॉन्ड दो और तुम दोनों रखो। तो ये इस तरीके से 3 4 5, तो मैंने बोला ना मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लेवर बेटा, बहुत तेज होते हैं ये, दे कैन डू एनीथिंग। तो ये बने 3 हाइब्रिड स्ट्रक्चर, लेकिन तीनों कैसे हैं, हाइपोथेटिकल हैं। रियल क्या होता है कि 3 बने कौन से, कैनोनिकल, सॉरी इनको रेजोनेंस या कैनोनिकल बोलते हैं। इन तीनों में से कोई भी रियल नहीं है, रियल होता है जो वो होता है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड का साइन कैसे लगेगा बताओ, हाइब्रिड का साइन 3 का ऐसे लगेगा, जो रियल स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, सिग्मा बॉन्ड कहीं नहीं भागता, भी पढ़ोगे, और केवल डी लोकेलाइजेशन ऑफ किसका होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का। ओवरऑल चार्ज इस कार्बोनेट के ऊपर 2- आएगा, इसीलिए हम इसको CO3 2- लिखते हैं। तो ये हुआ आपका फॉर्मल चार्ज, हर एटम पर निकाल दिया, पूरे मॉलिक्यूल पर 0 आया। कार्बन पे भी निकाल सकते हो, बच्चे बोलते हैं मैडम कार्बन पे निकाल लो बेटा, कार्बन पे निकालते, चलो यहाँ माइनस, ये कार्बन का चार्ज यहीं पे निकालते हैं, इसको हटा दिया मैंने, आप नोट करते रहना। मैंने बोला ना आप साथ साथ नोट करने की आदत डालो, क्योंकि जो बच्चा साथ साथ नोट नहीं करता वो घर जाके नोट करेगा, फिर टाइम वेस्ट करेगा, टाइम कभी वापस नहीं आता। क्लास में साथ साथ नोट करो, आपकी स्पीड बनेगी, आपके समझने की, आपके दिमाग को टीचर के साथ समझने की आदत हो जाएगी। तो आदत डालो, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर देखते हैं, देखो कार्बन के ऊपर कैसे निकलेगा फॉर्मल चार्ज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 16th ग्रुप 14th ग्रुप का है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नॉन बॉन्डिंग एक भी नहीं है, बॉन्डिंग कितने हैं गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हाफ इंटू 8 करो, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 में से 4 गया, कितना आ गया, 0। हर एटम पर अपना फॉर्मल चार्ज 0 आ गया, ठीक है। तो ये मोस्ट एक्यूरेट स्ट्रक्चर हो गया हमारा, आया समझ में। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर निकालते हैं। और आगे हम एक और मॉलिक्यूल में 4-5 मॉलिक्यूल को बता देती हूँ, क्योंकि बच्चे इन मॉलिक्यूल्स में गड़बड़ करते हैं 11th की मोस्ट प्रोबेबली। तीसरा मॉलिक्यूल जो मैं यहाँ बता रही हूँ वो बता रही हूँ HNO3। बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं, बेटा HNO3 बना के लाओ, तो बच्चे पता क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं, N को बीच में बनाते हैं, O1 2 और ऐसे बनाते हैं, तीसरा N को बना देते हैं मिडिल एटम, तो ऐसे बना देते हैं। कहते हैं मैडम एक के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, एक के साथ ऐसे बनाएगा, 5 बॉन्ड तो बना ही सकता है। अब देखो बेटा, चलो 5 बॉन्ड तो बता देता है, इलेक्ट्रॉन ने 5 के पास शेयर कर दिया, बोलो 1 2 3 4 5 5 तो, लेकिन आप नाइट्रोजन का फॉर्मूला पढ़ो, बच्चे बोलते हैं मैंने 5 तो बनाया था, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं इसके पास। मैंने अब क्या बताया था, फॉर्मूला नहीं, वो क्या बताया था, रूल। मैंने क्या कहा था, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाकर एक लोन पेयर रखता है, चाहे वो 3 बॉन्ड ऐसे हो चाहे वो 3 बॉन्ड ऐसे हो, और मोस्टली हाईली एक्सेप्टेबल स्टेट इसकी ये होती है 3 बॉन्ड, या फिर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाकर एक पॉजिटिव, बस ये होती है। 5 बना ही नहीं सकता, ठीक है, 5 बना ही नहीं सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 5 बनाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर ही नहीं सकता, कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, ये सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही नाइट्रोजन के पास तो होता ही नहीं है एम्प्टी डी ऑर्बिटल, एनॉमलस बिहेवियर होता है हर ग्रुप के पहले मेंबर का, है ना। तो ये इसलिए ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर बनाएंगे HNO3 का कुछ इस तरीके से। कैसे, मैं बताती हूँ। तो ये छोटे बच्चे जो पहली बार बनाते हैं ना, 11th वाले बच्चे ऐसे गड़बड़ करके आते हैं, तो हम क्या करेंगे, आप N को यहाँ रखोगे, एक O को यहाँ रखोगे, एक O को यहाँ रखोगे, एक O को यहाँ, उसके बगल में H लगाओगे। वो एसिड इसीलिए होता है क्योंकि वो O के साथ जुड़ा होता है। तो कभी भी आप मिनरल एसिड बनाओ, कोई एसिड बनाओ, तो आपको हमेशा H को O के साथ ही जोड़ना होता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आपको पता है ना कोड क्या होता है, फोन मैंने बताया था बेटा,
वीडियोस को सीरीज से फॉलो करोगे तो आपको मिलेगा। ये किसका कोड होता है, नेगेटिविटी, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, डायरेक्टली अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ तो एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो आपको एसिड बनाने के लिए हाइड्रोजन को, क्योंकि और इसको ये तो वॉयलेंट रिएक्शन देता है, इसको तो हम पढ़ते ही नहीं है, आपको ऑक्सीजन के साथ जोड़ना होगा, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों होंगे तो O के साथ जोड़ना होगा, तो अच्छा एसिड माना जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, चलो अब इसकी लगाओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन क्या होता है, डुप्लेट, एक ही तो होता है, ये तो अपना एक लेके बैठ जाएगा शांत भैया, तुम कुछ भी करते रहो अपनी केमिस्ट्री, मुझे तो कोई मतलब नहीं, मेरे पास है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो मैं क्या करूंगा। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5, तो 1 2 3 4, एक इस तरफ हो जाता है 5, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाकर एक लगता है, तो ऑक्सीजन बोलता है कि भैया नाइट्रोजन तुम एक काम करो, एक मुझे दो, मैं हाइड्रोजन से एक ले लूंगा, तो 2 बॉन्ड बन जाते हैं और स्टेबल हो जाता है। और ये नाइट्रोजन क्या करता है, और आपको तो पता ही है, नाइट्रोजन अगर 2 ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा होगा, एक के साथ बनाएगा डबल बॉन्ड और एक के साथ में बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड देता है पर लेता नहीं है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इससे 2 लेगा, एक इससे लेगा, और ऑक्टेट 8 ही बनाता है। देखो 8 हो गए इस येलो सर्कल के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। इसके 1 2 3 4 5 6, जिसने वीडियो देखी होगी उसको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। तो क्या बना स्ट्रक्चर हमारा, H के साथ सिंगल बॉन्ड O, ऑक्सीजन नहीं दे, देखो एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक इधर, डबल बॉन्ड बना दिया है, दो लोन पेयर है, मोस्ट स्टेबल स्टेट हो गई। इसकी क्या बन गया, इधर डबल बॉन्ड बन गया, इसके पास 1 2 3 4 हो गया, और इसके पास 1 2 3 4 5 6 हो गया, कोऑर्डिनेट बन गया, 1 2 3 4 बॉन्ड में प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा। मैंने बताया था कि आप याद रख लो, 4 बॉन्ड बनाकर प्लस रखता है, उसके बाद भी अगर आपको नहीं था फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। तो बच्चे क्या करते हैं कि भाई हम कभी कभी बच्चे ना एक वो क्लास में आर्ग्यू करते हैं कि मैडम हम याद क्यों करें, कैसे होगा, तो ये फॉर्मल चार्ज से होता है। कुछ कुछ बच्चे अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, तो उन्हें समझाना पड़ता है बेटा ये है फॉर्मल चार्ज। तो चलो आओ तुम्हें भी समझाते हैं। तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या होता है, आप हाइड्रोजन पे निकालो, सारे एटम पे निकालो, क्योंकि बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है, मैडम हाइड्रोजन पे क्यों नहीं निकाला मैडम आपने, चलो निकालते हैं। हाइड्रोजन क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस हाइड्रोजन पे 1 कहाँ का होता है, पहले ग्रुप का। नॉन बॉन्डेड कितने हैं, 0। बॉन्डेड कितने हैं, देखो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन चेक करो, 1 और 1 2, तो क्या करेंगे, हाफ इंटू 2, इसको काट दो, 1 माइनस 1 बराबर 0, यानी कि इस पर चार्ज 0 आया। ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन पर देखो, वैसे तो अभी मैंने आपको बता दिया था कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाकर जब 2 लोन पे रखता है तो फॉर्मल चार्ज 0 होता है, फिर आप निकाल सकते हो। ऑक्सीजन एटम पर, दूसरे ऑक्सीजन एटम पर निकालो, क्या निकलेगा दूसरे नंबर के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। नॉन बॉन्डेड कितने हैं, 4 पड़े हुए हैं, और बॉन्डिंग कितने हैं, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, गिनो 1 2 3 4 इंटू 4 2 आ गया, तो कितना आएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 माइनस 2, यानी कि 0, इस पर चार्ज 0 आ गया। देखो अगे नाइट्रोजन पर निकालो, बच्चों को क्यूरियोसिटी हो रही होगी नाइट्रोजन पर क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, और इसके ऊपर नॉन नॉन वैलेंस मतलब नॉन बॉन्डेड कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, सारे तो यूज हो गए। और कितने बॉन्डिंग में, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, काटो 8 हो गए, ये हो गए 4, 5 माइनस 4 बराबर +1। देखो मैंने कहा था ना, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाकर एक पॉजिटिव चार्ज रखता है, इसका फॉर्मल चार्ज 1 है। गॉट इट। चलो अब इस वाले पे देखो, अब तो ये अंडरस्टूड है बेटा, इस फोर्थ वाले एटम ऑक्सीजन पर आपका क्या क्या है, 2 डबल बॉन्ड बनाकर 2 लोन पेयर रखे, तो आप तो अब आराम से समझ जाओगे कि जब ऑक्सीजन 2 डबल बॉन्ड बनाकर 2 लोन पेयर रखता है, एक हाँ 2 लोन पेयर रखता है, तो उस पर चार्ज 0 होता है, तो इस पर चार्ज हो जाएगा 0। अब हम निकालते हैं पांचवें ऑक्सीजन का, पांचवें का हम कैसे निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने पड़े, 1 2 3 4 5 6, पूरे के पूरे 6 पड़े हैं, और बॉन्डिंग कितने हैं, 2 है, गिने जाएंगे, ठीक है, इसे काट देंगे, 2 हो जाएगा, 6 माइनस नहीं 1 हो जाएगा, 6 माइनस 7 हो जाएगा, 6 और 1 7, तो -1, देखो इसके ऊपर -1 चार्ज, तो देखो ओवरऑल चार्ज मॉलिक्यूल पर कितना आया, प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन पर +1, इस पर -1, आप दोनों को जोड़ोगे तो ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा, 0 मॉलिक्यूल पर, तो हाईली स्टेबल हो गया ना। वो मॉलिक्यूल जिस पर ओवरऑल चार्ज 0 होता है वो हाईली स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर होता है। तो लुईस साहब ने यही बताया था, कौशल लुईस साहब ने, कि हम उन्होंने लुईस स्ट्रक्चर दिया और मॉलिक्यूल की स्टेप मतलब किस तरीके से मॉलिक्यूल बनते, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो बताया, और फिर उन्होंने बताया कि हम चेक भी कैसे करेंगे, फॉर्मल चार्ज से चेक करेंगे, और बोला कि जिस मॉलिक्यूल के ऊपर सबसे कम फॉर्मल चार्ज आएगा, 0 मतलब ओवरऑल चार्ज 0 आएगा, उस वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल होगा। तो HNO3 का ये हाईली एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर है, यही का एक्यूरेट स्ट्रक्चर है। आया समझ। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का बना सकते हैं। अगला जो मॉलिक्यूल मैं आपको समझा रही हूँ HNO3 के बाद, इसी का भाई है HNO2।
हम ये कब मिलता है, इसको नाइट्रस एसिड बोलते हैं। ये नाइट्रिक एसिड है बेटा। अभी आपको समझ, नाइट्रिक एसिड बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अभी आगे पढ़ते जाओगे, अभी तो शुरुआत है, अभी पढ़ते जाओगे तो आपको समझ में आएगा। देखो एन यहाँ पर रखो, एक ओ को यहाँ पर रखो। अभी मैंने क्या बोला, एसिड है तो आपको एच को हमेशा ओ के बगल में रखना पड़ेगा। एच क्या बनाता है, डुप्लीट। ऑक्सीजन क्या करता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन पे कितने होते हैं, इस पे भी 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन पे कितने होंगे बेटा, 5 होते हैं, 1 2 3 4 और एक 5 होते हैं। ऑक्सीजन एक के साथ क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाकर खुश खुश हो जाएगा। नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन क्या करे, अब इस वाले ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना डुप्लीट पूरा कर लेगा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको भी 2 ही बॉन्ड बनाने, तो बोलेगा नाइट्रोजन तुम एक काम करो, इस ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को हटाओ, किनारे करो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस एक ही चाहिए, क्योंकि मैंने बोला ना जागीरदार है, इसके हिसाब से चलती है केमिस्ट्री। तो कहता है मुझे एक दो, बस मुझे एक बॉन्ड बनाना है। तो ये एक ले लेगा, एक बॉन्ड इस तरफ बनाएगा, एक इस तरफ बनाएगा, दोनों पे रह के खुश हैप्पी हो जाएगा। नाइट्रोजन भी खुश हो जाएगा। बोलो क्यों, इस तरफ से 2 बॉन्ड बनाएगा, इस तरफ से एक बनाएगा, एक लोन पेयर रहेगा इसके पास। चेक करो बेटा, नाइट्रोजन के पास इस तरफ से डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो 1 2 3 4 ये रखेगा, और एक लोन पेयर बड़ा रहेगा, ये रहेगा। तो ये भी तो नाइट्रोजन की मोस्ट स्टेबल स्टेट, नाइट्रोजन भी तो 3 बॉन्ड बनाकर एक हाइड्रोजन एक लोन पेयर रखना पसंद करता है। ठीक है, अब आप चाहे तो, अब हाइड्रोजन का आपको तो पता ही चल गया, अभी मैंने बता दिया, इस पे 0 चार्ज आएगा। फॉर्मल चार्ज इसका निकालो, ये देखो ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाकर 2 लोन पे रखे, इस पे फॉर्मल चार्ज 0 आ जाएगा, इस पे भी 0 आ जाएगा, क्योंकि इसकी खुशी खुशी वाली स्टेट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन चेक करते हैं चलो। तो नाइट्रोजन एटम पर फॉर्मल चार्ज, तो ऐसे ना क्यूरोसिटी होनी चाहिए जानने की। क्या आएगा बेटा फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। करो, नाइट्रोजन 15 ग्रुप का है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकारी 5 होगा। नॉन बॉन्डिंग कितने हैं, 2 पड़े हुए हैं। बॉन्डिंग कितने हैं, क्या करेंगे, सारे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, गिनो 6, कटे कितने, 3, कितना आया आंसर, 5 माइनस 5 0। देखो है ना इसकी हाईली स्टेबल स्टेट। तो नाइट्रोजन यहाँ पर हैप्पी हैप्पी है, खुशी के आंसू है, मजे ले रहा है, ऑक्सीजन के साथ दो दो ऑक्सीजन के साथ रहने के बावजूद भी एक लोन पेयर रख रहा है। वाह 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 वाह, हैप्पीएस्ट स्टेट है ना। और ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाकर दो लोन पे, इसका भी 0 हो जाएगा, यानी कि हर मॉलिक्यूल पर 0 है। तो मोस्ट एक्सेप्टेबल ये लुईस स्ट्रक्चर इसका हो गया स्ट्रक्चर। तो आपको लुईस स्ट्रक्चर अगर करना है चेक, तो आप हर मॉलिक्यूल के ऊपर फॉर्मल चार्ज चेक कर लो, मिनिमम फॉर्मल चार्ज आना चाहिए, और अगर फॉर्मल चार्ज आ रहा है तो ओवरऑल मॉलिक्यूल पर चार्ज 0 आना चाहिए। एक मॉलिक्यूल जिस पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं वो होता है H2SO4। देखो बेटा, अब मैंने ना पुरानी वीडियो फॉलो करना, मैं उसका लिंक वहां पर दे दूंगी। फिर इन मॉलिक्यूल्स का जो मैंने वहां स्ट्रक्चर बनवाया था, जिन्होंने पढ़ लिया है वो तो आराम से निकाल लेंगे, लेकिन जिन्होंने पढ़ लिया वो भी दोबारा बनाए तो रिवीजन हो जाएगा। इन पांचों का 6 के 6 ऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर बना, वीडियो फॉलो करो, मैं वहां लिंक दे दूंगी, वहां से फॉर्मल चार्ज हर एक पर निकालो, तो आपको देखिए पता चलेगा कि करेक्ट है या नहीं है। अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपाउंड स्ट्रक्चर की, वो है H2SO4। ये भी एसिड है, अभी मैंने आपको बता दिया। अब एसिड है सल्फ्यूरिक, भैया ये तो खतरनाक है, ये तो किंग ऑफ केमिकल्स है। ये क्यों है किंग ऑफ केमिकल्स, क्योंकि फार्मा कंपनी में कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है, कोई ऐसा भी कंपाउंड नहीं है जहां सल्फ्यूरिक एसिड का यूज ना हो। हाई सबसे ज्यादा कंजप्शन होता है, इसको ऑयल ओलियम की फॉर्म में से कलेक्ट करते हैं, और ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़े यूज होते हैं बेटा। ठीक है, तो अभी तो नहीं, अभी तो आप इसका स्ट्रक्चर समझो, धीरे धीरे चीजों को सुनते रहो, याद करते रहो, लिखते रहो, बार बार रिवाइज करो, अपने आप याद हो जाएगा। तो सिमिलरली इसको मुझे यहाँ पर रखना है। मुझे आपको मालूम चल गया कि एसिड है तो ओ के बगल में एच को लगाना पड़ेगा, और एक ओ इधर लगा लेते हैं, एक ओ इधर लगा लेते हैं। एस क्या है, उससे टीपो, 16 ग्रुप का है, उससे टीपो, आपको पता है, मैं पहले बता भी चुकी हूँ। फिर एक बार समझो कि ऑक्सीजन क्या करता है, अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता, बट ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। सल्फर, क्योंकि ये पहला मेंबर नहीं सेकंड मेंबर है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। ये मैं एक्सेप्शंस वाली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। और ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, 10 से 17 तक इलेक्ट्रॉन ये अंदर रख सकता है। ठीक है बेटा, चलो अब आ जाओ। अब इसके पास क्या, आउटर मोस्ट में कितना होता है, एक होता है, एक होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 6 होते हैं, लगा लो 1 2 3 4। सल्फर के भी तो 6 ही होंगे, बोलो क्यों, क्योंकि वो भी तो उसी ग्रुप का मेंबर है। देखो उससे टिपो 16 ग्रुप, 6 इलेक्ट्रॉन, तो चलो लगाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। एक यहाँ लगा लेते हैं, एक यहाँ लगा लेते हैं, 2 यहाँ लगा लेते हैं, 2 यहाँ लगा लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड बनाना पसंद करेंगे, है ना। 1 2 3 4 5 है, सबसे पहले तो आदमी वही काम करता है ना जो उसे पसंद है, और जब नहीं होता काम तो फिर कुछ और वो जद्दोजहद करता है। तो ये हाइड्रोजन ने एक बना लिया, हाइड्रोजन को तो तुम पहले ही खुश करके रख दो, छोटा सा नन्हा सा बच्चा है बेचारे, वो क्यों परेशान करना।
चलो, अभी ऑक्सीजन क्या करेगा, भैया खतरनाक है, हाइड्रोजन की कोई औकात नहीं है, ऑक्सीजन जागीरदार है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, एक इधर से भाई सब डरे हुए होते हैं, चलो भाई तुम भी अपना काम खत्म करो, जब ये बनता है तो बड़ी खुशी होती है, ले भाई ये भी खुश हो गया। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है ऊपर वाला, ये भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये भी बोलेगा सल्फर बोलेगा चल तू भी ले ले, और नीचे वाले को भी तू भी ले ले। सल्फर यहाँ बहुत खुश हो जाएगा, बोलो क्यों, क्योंकि सल्फर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। तो क्या करता है, ये एक इधर से लेता है, 2 यहाँ से लेता है, एक यहाँ से लेता है, 2 यहाँ से लेता है, देखो आराम से इसके अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने आएंगे, इस ग्रीन वाले सर्कल के अंदर मैं इसको ब्लू कर देती हूँ, जैसे देखो मोटा मोटा मोटा, इसको थोड़ा सा ओवरराइड कर देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए, इधर नीचे जाएगा ये देखो। इस सर्कल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, गिनो बेटा, एक ये वाला, 2 3 6 इसके अपने, 7 8 9 10 11 12 12 इलेक्ट्रॉन है, हाँ रह सकते हैं। सल्फर कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, सल्फर कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, फॉर्मल चार्ज निकाल लो। अब आपको पता है हाइड्रोजन के ऊपर तो बेटा हमेशा 0 ही आएगा, तो 0 हो गया, इसको तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। और अगर फिर आप स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के देख लो, आप अब ट्रिक से कर सकते हो, जितना आपने अगर बनाना आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, अगर एक बार मालूम चल जाए तो देखो यहाँ बनाओ स्ट्रक्चर। एस ने क्या बनाया, डबल बॉन्ड, इसने क्या बनाया, डबल बॉन्ड, ये क्या बनाया, सिंगल बॉन्ड, ये क्या बनाया, सिंगल बॉन्ड। आपको पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाकर 2 लोन पेयर रखता है, सबको 2 2 लोन पेयर दे दो, इधर भी 2 डबल बॉन्ड बनाकर 2 लोन पेयर रखता है, चलो भैया इसने भी 2 लोन पेयर रखे हुए हैं। और आपको पता है इस पे 0 होगा, इस पे 0 होगा, ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाकर 2 लोन पेयर था तो तब भी 0 होता है, 2 बॉन्ड बनाकर 2 लोन पेयर तो भी 0, 2 बॉन्ड बनाकर 2 लोन पेयर तो भी 0, 2 बॉन्ड बनाकर 2 लोन पेयर तो भी 0। अब सल्फर पे निकाल लो, सल्फर पे कैसे निकलेगा बताओ, कौन से ग्रुप का है, 16 ग्रुप का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 होंगे, नॉन बॉन्डेड एक भी नहीं है, बॉन्डिंग गिनो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलो आ जाओ, क्या करेंगे, हाफ इंटू 12 करेंगे, 12 6 आ जाएगा, 6 माइनस 6 बराबर 0, यानी कि 0, यानी कि दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। समझ आया बेटा, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, इससे आप अपने क्लास के बच्चों को बताओ, और अपनी ही क्लास के बच्चों को, दोस्तों को आप हमारा वीडियो पहुंचाओ, और हमारी इस चीज में मुझे अपने जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं उनकी मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज़ दिस इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम, है ना? तो आप इसको करिए और हमें भी सपोर्ट करिए, और यहाँ पर जो डाउट है उसके लिए कमेंट करो बेटा, मैं आपके लिए वही वीडियो, आपका डाउट की वीडियो उसके ऊपर बना के दे दूँगी एग्ज़ाम्पल्स के साथ में। तो बहुत जल्दी आने वाली है पीआईक्यूज़ की सीरीज़, नीट की और किसकी, वो आईआईटी की। तो और क्लास 12th के बोर्ड्स के लिए और 11th के लिए भी हम सारे साथ-साथ चैप्टर्स को पढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये सब होने वाला है आपके चैनल पर, तो आप फॉलो करिए, ठीक है? चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए इतना ही, तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो है समझने के लिए, आप इसको समझिए, धीरे-धीरे आप सारी थ्योरीज़ को बहुत बढ़िया समझोगे, लेकिन थ्योरीज़ को वीडियोज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है।